राधे राधे। मैं पंडित देवेंद्र शुक्ला आपका आपके चैनल श्री एस्ट्रो ज्ञान मार्ग में आपका खूब स्वागत करता हूं। सिंह राशि 18 महीने बाद 18 मई से प्रचंड राहु का खेल, सपने साकार होने का टाइम। संपूर्ण जानकारी सरल शब्दों में, सरल भाषा में, सरल उपाय के साथ आपसे निवेदन है, प्रार्थना। आपने लाखों उपाय किया, एक उपाय मैं भी बताता हूं, करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। लाभ हुआ तो आपके जीवन की दिशा और दशा बदल जाएगी। हमसे जुड़ जाइए, अपडेट रहेंगे। जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपका एक पैसे का खर्च नहीं। छोटा छोटा उपाय बताता हूं, उपाय को करते चलें, हो सकता है लाभ हो जाए। सिंह राशि, प्रचंड राहु का कमाल। 18 महीने के बाद 18 मई से आपके जीवन में अपार खुशियां देते हुए दिखाई देंगे राहु महाराज। राहु जब देते हैं तो छप्पर फाड़ कर देते हैं, और जब लेने पे आते हैं तो चमड़ी उधेड़ कर लेते हैं। राहु चाहिए मतलब चाहिए, एनी हाउ। इनकी अगर किसी बात पे जिद बन गई तो हासिल करके लेते हैं, हासिल कर लेते हैं। इन्हें अमृत चाहिए था तो इन्होंने अमृत ले लिया, अमृत पी लिया। कुछ भी किए, भले गर्दन कट गई, किंतु अमृत ये ले लिए। तो ये अच्छा बुरा नहीं देखते हैं, चाहिए मतलब चाहिए। अब आपके साथ क्या होगा यह समझने वाली बात होगी। देखिए, राहु बैठे हुए हैं आपके इस घर में, 18 महीने से आपके इसी घर में बैठे हुए हैं, आपके अष्टम भाव में। ये बाधा का, अड़चन का घर होता है, और यही घर जो होता है अचानक से लाभ का होता है। तो देखिए, बाधा अड़चन क्रिएट किए, बाधा अड़चन क्रिएट किए। अच्छा, यहां से इनकी 1 2 3 4 5 6 7 सातवीं दृष्टि पड़ी आपके धन के घर में, तो धन आपका नहीं रुक रहा है। जैसे इनकी 3 दृष्टियां होती है, 5 7 9, तो सातवीं तो यहां पड़ी, धन नहीं रुका, वाणी पे संयम नहीं रहा। ये सब हो रहा, 18 तक होगा, 18 मई तक होगा। 1 2 3 4 5 विदेश का कोई मामला था, कोई मैटर था, वह सॉल्व नहीं हो पा रहा है। विदेश से कोई ना कोई अड़चन, यदि आप विदेश जाना चाह रहे थे नहीं हो पा रहा था काम, नहीं जा पा रहे थे। अच्छा ठीक है, उसके बाद में 7 8 9, 9वीं दृष्टि पड़ी आपके सुख के घर पे, तो सुख में दिक्कत हो गया, सुख नहीं मिल पा रहा था, टेंशन। किंतु अब जो इनका परिवर्तन हो रहा है 18 मई से, तो 18 मई से राहु निकल करके आपके आ जाएंगे 7वें घर में, आपके सप्तम भाव में। अच्छा, सप्तम भाव क्या होता है? सप्तम भाव होता है हमारा बिजनेस, हमारा व्यापार, हमारा दांपत्य जीवन। तो देखिए, कुछ बातों का यदि आप ध्यान रखेंगे, कुछ बातों को मान लेंगे, तो आपके जीवन में बहुत अच्छा लाभ होगा, बहुत बढ़िया फायदा आपके साथ होगा। अब जब सप्तम भाव पे आ गए, आपको पता हो गया, तो वाणी पर संयम रखिएगा, क्रोध मत करिएगा, तो दांपत्य जीवन मधुर रहेगा। बिजनेस व्यापार में जबरदस्त तेजी देखेंगे, यानी कि राहु खूब धन देंगे। आपका बिजनेस व्यापार जो ठप था, रुक गया था, जोरदार चलेगा। धन का तो आप भंडार लगा देंगे, गजब का कमाएंगे पैसा, बहुत बढ़िया योग, जबरदस्त योग होगा। अच्छा, 1 2 3 4 5, 5वीं दृष्टि पड़ेगी आपके आय के घर पे, आपके आय को बढ़ा देंगे, आपका आय बढ़ जाएगा। इनको चाहिए मतलब चाहिए एनी हाउ। तो अब आपको यहां ये सोचना होगा कि गलत काम नहीं करना है, शॉर्टकट नहीं अपनाना है, गलत तरीके से धन नहीं कमाना है, चोरी बेईमानी नहीं करनी है, झूठ कपट
का काम नहीं करना है, ईमानदारी के पथ पे चलिएगा। देखिए, ईमानदारी के पथ पे चलेंगे तो आपको जबरदस्त लाभ मिलेगा, क्योंकि ये इस समय जो गोचर करेंगे, ये करेंगे देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र में। तो देवगुरु बृहस्पति बेहद शुभ ग्रह होते हैं, तो इनका अपना तो कोई अस्तित्व है नहीं। तो अब जिसके नक्षत्र में चलेंगे उनके हिसाब से फल देंगे, और जिस राशि पर बैठेंगे उस राशि के हिसाब से फल देंगे। तो इसके मालिक हैं बुध। बुध तो बुध के हिसाब से फल देंगे, और देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र में होंगे। तो यदि आप अच्छा काम करेंगे, धर्म कर्म करेंगे, धर्म कर्म के मार्ग पर चलेंगे, किसी का अहित नहीं करेंगे, तो यकीन मानिए आय के नए नए स्रोत बनेंगे, बहुत अच्छा पैसा कमाएंगे। अच्छा, अब इनकी दृष्टि से आपके धन का भाव छूट जाएगा। अब ये जब धन का भाव छूट जाएगा तो यकीन मानिए जबरदस्त धन का इंतजाम होगा, जबरदस्त धन बचेगा आपका, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। अच्छा, इनकी 1 2 3 4 5 यहां पड़ी, 6 7 7वीं दृष्टि आपके लग्न पर पड़ेगी। तो आपको क्रोध नहीं करना है, लड़ाई झगड़े से बचना होगा, वाणी पर संयम रखना होगा, कंट्रोल रखना होगा, बस मामला उसके बाद में गजब का होगा। फिर 8 9वीं दृष्टि पड़ेगी आपके पराक्रम भाव पे, आपके तीसरे भाव पे। तीसरा भाव होता है छोटे भाई बहन का, छोटी दूरी की यात्रा का, आपके पराक्रम का। तो छोटे भाई बहन से तालमेल बैठा लीजिएगा, छोटे भाई बहन से लड़ाई झगड़ा मत करिएगा, उलझिएगा मत। छोटी दूरी की यात्रा से आपको लाभ होगा तो थोड़ा केयर करिएगा, ध्यान से काम करिएगा, तो कोई दिक्कत कोई परेशानी की बात नहीं। पराक्रम तो आपका जबरदस्त बढ़ा देंगे, क्योंकि राहु जो होते हैं वो आपके मालिक होते हैं आपके कला के, इलेक्ट्रॉनिक के। जो यदि आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़े हुए हैं, फिल्मों से जुड़े हुए हैं, सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, तो जबरदस्त पराक्रम आपका बढ़ेगा, गजब का वर्चस्व बढ़ेगा, गजब का धन कमाते हुए दिखाई देंगे सोशल मीडिया से आप। तो ये जो राहु का परिवर्तन हो रहा है, इसका आपके जीवन में बहुत बड़ा असर पड़ेगा, गजब का असर पड़ेगा। 18 वर्ष के बाद इनका इस राशि में आना होगा, कुंभ में, और 18 महीने तक इसी में रहने वाले हैं, 18 महीने तक रहने वाले हैं, और 18 मई से इसमें आएंगे। तो आप इन बातों का अगर ध्यान रखते हैं, जैसे वाणी पर संयम रखिएगा, क्रोध नहीं करिएगा, लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, दिमाग को शांत रखेंगे, तो यकीन मानिए आपके लिए यह वरदान साबित होगा। राहु जब देते हैं तो छप्पर फाड़ कर देते हैं। आपने जितना कष्ट झेला है, एक एक कष्ट का आपको हिसाब होगा, एक एक कष्ट का आपको फल मिलेगा, पॉजिटिव फल मिलेगा, जबरदस्त चमत्कार होगा। दुनिया देखती रह जाएगी, दुनिया दंग रह जाएगी। धन आप खूब कमाएंगे, धन का खूब संचय होगा, बचत होगा, कहीं प्रॉपर्टी खरीदेंगे, कहीं जमीन खरीदेंगे, मकान खरीदेंगे, गाड़ी खरीदेंगे, वाहन खरीदेंगे, बहुत अच्छा समय होगा 18 मई से। अभी फिलहाल आप संयम रखिएगा, धन बचाने की कोशिश करिएगा, तो आपके लिए अच्छा होगा। यदि आपकी कोई समस्या है, परेशानी है, तो आप इसी वीडियो में अपना डिटेल करेंगे, आपके कुंडली का विश्लेषण करूंगा, समीक्षा करूंगा, सटीक और सरल उपाय बताऊंगा, करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। राहु को प्रसन्न करना है, छोटा उपाय, एक काला कपड़ा ले लीजिएगा, एक काला कपड़ा ले लीजिएगा, उसमें जटा वाला नारियल आता है, उसको रख करके काले कपड़े में बांध करके अपने ऊपर से ऐसे घुमा करके आप बहते हुए पानी में प्रवाहित कर देंगे, तो हो सकता है आपको लाभ। यह उपाय आप अवश्य करिए, आपका मंगल होगा, आप खुश रहें, यही हनुमान जी से हमारी प्रार्थना है। जय श्री राम।